जब मैं बीबीएस कर रहा था तो उस टाइम पे मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था, उस दौरान मैं जॉब भी करता था। तो मैं घर घर जाके रॉड्स लगाया करता था। एक दिन में तकरीबन 200 से 250 रॉड्स डिलीवर करनी होती थी और लगानी होती थी। तो मैं 4 बजे निकल के पूरी दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज के बाद ऋचा, मैं दिल्ली का कोना कोना जानता हूँ, हर जगह जानता हूँ कि कौन सी जगह कहाँ है। और मैं इतनी अजीब और गरीब जगह भी जा चुका हूँ। तो अच्छे लोग भी मिले, अजीब से लोग भी मिले, डांट भी देते थे कि मैं रॉड लगा रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं मुझ में से और मुझसे एतराज कर रही हैं। बाकायदा होता था, मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ। एतराज कर रही हैं, बात नहीं कर रही है। मैं पानी मांगना चाहता था तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि यार पता नहीं पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे। फिर और स्कूटर चलाना उस जमाने में ऐसे टांग में फंसा के रॉड्स 12-12, 15-15 रॉड्स फिर लगा के आया, फिर ले गया। तो इसमें इतनी ज्यादा हालत खराब हुई और जमाने में मुझे मिल रहे थे शायद 2500 रुपए एक महीने के। फिर वो था ऋचा के कैसे आगे बढ़े, क्या हुआ। मेरे दिमाग में ये था कि दुबई जाके रोज लोग रईस बन जाते हैं। ये मैंने शायद फिल्मों में देखा था, कि दुबई चले जाए, वहां तो सोना बटरा होता है और सड़कें भी सोने की। और वहां जब गया, वहां तस्वीर सामने जो आई वो बिल्कुल अलग थी। दुबई में मैं जब गया तो मुझे एक जॉब मिल गई डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर की। तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उनके जितने डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको जीरोक्स करना, एक्चुअली पीएन की नौकरी थी मेरी, उनको जीरोक्स करना, हर आदमी को के डेस्क पे ले जाके एक एक पेपर रखना कि ये आपका है, ये आपका। मेल्स जो आती थी उसका प्रिंट आउट लेके फिर उसको वो फाइल में लगाना, बाकायदा धागा वागा मान के फिर फाइल्स को सेट करना। ये करा मैंने तकरीबन 1.5-2 साल। फिर ये था कि और पैसा चाहिए और चाहिए। तो फिर मैंने जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक शोरूम था, तो उसमें डेमो के लिए मुझे खड़ा कर दिया गया कि आप डेमो दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक जितने आइटम्स हैं। मुझे याद है 11 घंटे खड़े रहते थे, हमारा ब्रेक मिलता था सिर्फ खाने के लिए। तो खाने से ज्यादा खुशी होती थी बैठने की। मतलब ये तो होता था कि भूख लग रही है, लेकिन भूख एक दफा को, मैं रोजे रखता हूँ तो रोजों की आदत है मुझे, लेकिन खड़े होने की नहीं थी इतनी। तो 11 घंटे आप कभी इस पैर पे खड़े हो गए, कभी इस पैर। तो जब लंच टाइम होता था या शिफ्ट दूसरी तो डिनर टाइम होता था, सब खुशी बैठ जाएंगे। तो खाना तो बाद में आता था। मैंने कहा यार अब आया है मजा। अब वहां पे हर मुल्क का आदमी आता था। अंग्रेजी बहुत अच्छी थी नहीं, तो उनसे भी बात करनी एक चैलेंज ये था कि ये तो इंग्लिश में पूछ रहा है, अब इसको कैसे बताएं। तो ये खूबसूरती है वहां पे कि इशारों में काफी बातें हो जाती हैं, मतलब वो समझ जाते हैं। तो इशारों की वो बात बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं जिस कंपनी में डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर था, वहां पे एक साइट चल रही थी पेट्रोलियम की, और वो बहुत डेजर्ट में जाके थी। तो मेरी ड्यूटी वहां लग गई। तो मेरे साथ एक और भाई साहब बिहार के थे, उनसे भी नहीं आती थी अंग्रेजी, वो मुझसे भी कम जानते थे शायद। तो उनको वो पाइपलाइन देखनी थी जो पाइपलाइन बिठ रही थी। हमारे एक जो बॉस थे, इमीडिएट बॉस, वो फिरंग थे। तो वो पाइपलाइन फट गई और उसमें से प्रेशर निकलने लगा। अब इसको बताना था हमारे बॉस को जो फिरंग था कि पाइपलाइन फट गई है। तो मैं और वो जो बॉस थे हमारे, हम खड़े हुए थे। ये भागा हुआ आ रहा था, तो अंग्रेजी के नाम पे इसे सर कह सकता था। भागा हुआ आ रहा था, सर सर सर। अब सर अब बोले यस, अब क्या कहे, इशारे कर रहा है सर सर। अब बोले यस टेल मी। तो बस इसने इतना किया, सर। ऋचा आप यकीन करिएगा, ये करने के बाद 5 सेकंड लगे, वो भाग के गया। उसने इंजीनियर को बुलाया और उसको टेप करवा दिया। तो मुझे लगा यार कितनी अच्छी जुबान है ये, मतलब उसने ऐसे इतनी जल्दी बता दिया कि क्या हुआ है। तो मैंने उसका, भाई ये तो कमाल के था। तो वही अपना किस्सा बता रहा था मुझे। वो बहुत, हम रूम में साथ रहते थे जब वो शुरू में आया था। वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से, इंडिया से। तो ग्रॉसरी थी वहाँ पे, तो वो गया। अब वहाँ पे भी जो ग्रॉसरी का मालिक था वो वहाँ का लोकल था, मतलब उसे अरबिक आती थी। इनको अरबिक नहीं आती थी, इनको हिंदी आती थी, दोनों को इंग्लिश भी नहीं आती थी। अब मसला और टेढ़ा पड़ गया। तो इसको भूख लग रही थी, तो हमारे पैसे थे नहीं, तो सिर्फ अंडा बना लेते थे कि सस्ता भी है और आसानी से भी खा लेंगे। तो इसे अंडे की करेट दिखी नहीं, तो उससे बोला ऐसे। तो वो कह रहा वाला कुछ चॉकलेट दे दी। बोला नो नो नो, माफी माफी माफी। फिर उठा के कुछ और गोल चीज दे दी। अब वो बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। 50 चीज दिखा दी उसने। फिर ऐसे ऐसे हाथ कर दे, ऐसे ऐसे हाथ कर दे। फिर उसने कुछ और उठा दिया। मजबूरी में इसने यही किया, ऐसे उठा और कह के पक 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 पक। उसने पीछे जाके 2 अंडे लेके घर आके ऑमलेट। हमने ऐसे तो काम किया, मतलब मैं सोच रहा, मैंने कहा यार कोई मतलब इतनी मेहनत का अंडा कभी नहीं खाया होगा किसी ने, जैसे इसने निकाल के दिया था अंदर से। और वो खुद भी हंस रहा था, क्योंकि ये समझ में आ गया था उसके वो दुकानदार के कि अच्छा अंडा मांग रहा, कैसे बताया इसने। तो ये वाली जिंदगी जो है ना, ये बहुत बहुत मजा आता था इसमें। गुर्बत तो थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था इसमें। और आप ये जो जब ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम करते थे, तो यहाँ पर भी आप कुछ मिमिक्री करते थे, कुछ अनयूजुअल करते थे कस्टमर्स के लिए, वो क्या मिमिक्री की ही वजह से। बल्कि मैं किसी स्टार को मिमिक नहीं करता, आज तक नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता भी नहीं है। मैं हर इंसान, जैसे आप जहाँ की हैं या बिहार के कुछ लोग हैं,
पंजाब के कुछ लोग हैं, मैं उनके अंदाज सीखने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ अंदाज। तो जब मैं वो सीखा तो यहाँ पे भी मैंने वही काम करना शुरू कर दिया जब मैं उसमें था, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर बीच में क्या हुआ, मेरी वालदा का फोन आया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, वो हार्ट पेशेंट है, तो मुझे आना पड़ा वो छोड़ के जब इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे अगर आवाज का ही काम करना है तो कॉल सेंटर बेस्ट है, जिसमें सिर्फ आवाज का काम होता है, ना आपको कुछ लिखना है ना आपको दिखना है कहीं। तो मैंने एयरटेल में उस जमाने में भारती का एक लैंडलाइन टचटेल हुआ करता था, उसके कॉल सेंटर में नौकरी कर ली। रिचा यकीन करिएगा, मैं अब ये क्लियर बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे काम किए। जो कॉल सेंटर था उसमें सिर्फ नाइट शिफ्ट्स करी मैंने 1.5 साल तक। उसकी वजह पता क्या थी? क्योंकि मैं लड़की बन के कॉल लेता था। बेस्ट पार्ट ये था कि ज्यादातर लड़के कॉल करते थे रात में, उनको कोई प्लान नहीं लेना होता था, वो सिर्फ मेरा प्लान पूछते थे कि तुम क्या कर रही हो और तुम मिलोगी कब। और मोहब्बत, कितने लड़कों ने मोहब्बत करी है मुझसे। कईयों ने तो हमारे बच्चों के नाम डिसाइड करके कि देखो जब शादी होगी ना, हम तो एक का नाम तो अंकुर रखेंगे, अंकुर मुझे बहुत पसंद है, और मैं भी हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी ऐसी करूंगी। क्योंकि मैं उस जमाने बहुत खुश थी मैं उनसे पटती रहती थी, वो पटाते रहते थे, वो बहुत खुश थी उस जमाने में तो जैसे कॉल आई तो लड़के ऐसे ही कॉल करते थे कि हेलो हाय तो मेरी हंसी इतनी मशहूर हो गई थी वहाँ, मैं आपको अभी बताती हूँ, आप 2 मिनट लाइन पे रहिए। उसके बाद कहने के बाद बस वो लाइन पे आ जाता था सीधा, तुम कौन हो? माय नेम इज शीतल। कई लोग कहते थे हंस के दिखा दो, फिर मैं कितने नॉटी हैं आप। मैंने बाकायदा इस तरह का कॉल सेंटर वो किया 2.5 साल, फिर मैं बूढ़ा भी बन जाता था। तो एक डेस्क होती है एस्केलेशन डेस्क, अब इन्होंने उस पर बिठा दिया। वहां मेरा काम क्या था रिचा, वहां सिर्फ मैं गालियां सुनता था, क्योंकि एस्केलेशन डेस्क जो है वहां पे हाइपर जो कस्टमर होते हैं ना, जो बिल्कुल ही खतरनाक होते हैं, मतलब तोड़ने फोड़ने की बात करते हैं, वो डाइवर्ट करते थे मुझे। और वजह क्या थी? क्योंकि मैं बूढ़ा होता था तो बहुत सारे गुस्से वाले कस्टमर जो हैं वो थोड़े ठंडे हो जाते थे, क्योंकि ज़ईफ लोगों से ऑब्वियसली नहीं करते ज्यादा बदतमीजी। तो वो चिल्ला रहा, फिर मैं शुरू हो जाता, बच्चे मेरे को बताओ क्या परेशानी है। तो कहता चाचा जी आप कहाँ आ गए लाइन पे, यार उसको दो ना, जो एजेंट है आपको, उसको मैं सीधा करता हूँ। नहीं बेटा वो भी मेरा बेटा है, तो भी मेरा बेटा। तो मैं ऐसे काम ना उनको ठंडा किया करता था। और आप दुनिया के कोई भी कॉल सेंटर चले जाएं, वहां पे न जाने क्यों एक ही टोन में क्यों बात करते हैं लोग। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जो मेरे सीनियर थे वो मुझसे कहने लगे आइए मैं आपको कॉल लेना सिखाऊं। तो मैं बैठ गया बराबर में, अच्छे खासे इंसान, नॉर्मल इंसान। मैंने कहा बताइए सर। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, आपके 5 मिनट ले सकता हूँ सर। हमारा एक बेहतरीन प्लान आया है जिसमें आउटगोइंग फ्री, इसमें हम आपको बेहतरीन सर्विस देंगे। अब ये करने के बाद मैंने कहा ये अभी तो नॉर्मल था ये इंसान, इसको हो क्या गया। और जब कॉल खत्म हो गई मैंने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे थे? कह रहा नहीं ऐसे ही बोला जाता है यहाँ पे। तो मुझे लगा किसी ने रूल बनाया है क्या, तू घर पे ऐसे ही बोलता है, मम्मी खाने में क्या बनाया है, मैं खाने में घर में देर से आऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक दिन रिस्क लेके एक कॉल आई, बोले एक बात बताओ यार आप लोग पागल हो गए हो क्या, इस तरह की सर्विस देते हो? मैं परेशान हूँ यहाँ पे, मतलब ये बिल है मेरा इतना लंबा चौड़ा बिल। तो मैंने उनको कहा सर एक ये तो बाद में बात कर लेंगे, और भाभी ठीक है, घर पे बच्चे ठीक है। तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, ये कैसा कॉल सेंटर है जो पहली बार भाभी बच्चे को पूछ रहा है। कह रहा हाँ भाभी तो ठीक है, बच्चे भी ठीक है। मैं कहा और सर नौकरी वोकरी सही चल रही है? तो मैं इधर उधर की बात करने लगा। तो हालांकि वो गुस्से में था, लेकिन वो ये कह गया, मुझे बस खुशी इस बात की हुई कि ये पहला इंसान है जिसने इंसानों की तरह बात कर ली मुझसे।